अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2024 का बोर्ड का पेपर मैथमेटिक्स 1 अलजबरा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहले सवाल की तरफ। ये रहा आपका पहला सवाल। देखिए सवाल पढ़िए। अगर मुरब्बी मसावत का एक जज़र 3 हो तो के की कीमत हमें यहाँ पर निकालनी है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आया जहाँ पर हमें कोई कीमत निकालनी है और मुरब्बी मसावत का जज़र 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जज़र 3 है, मतलब जो हल है हमारा वो 3 है, यानी यहाँ पर x की कीमत कितनी है? 3 है। हम यहाँ इस मसावत में x की कीमत रखेंगे और k की कीमत निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर x की कीमत रखते हैं। पहले x की कुव्वत 2 है, यानी 3 की कुव्वत 2, k ज़रब 3 की कुव्वत 2 मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख रही हूँ। 3 की कुव्वत 2 मतलब 3 का मुरब्बा जो कि 9 होता है। ठीक है, वैसे ही वज़ा 7 ज़रब 3 जमा 12 बराबर 0। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 9 के हो जाएगा और ये 7 या 21 होते हैं, वज़ा 21 जमा 12 बराबर 0। अब हम नंबर्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी और आंसर माइनस में आएगा, जो कि 9 के वज़ा जमा वज़ा होती है और साइन बड़े अदद की लगती है। ठीक है, यहाँ पर वज़ा की साइन लगेगी, 21 में से 12 गए तो बचेगा 9। ठीक है, ये बराबर 0 हो गया। अब 9 हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो जमा के 9 हो जाएंगे। फिर हमारे के की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी, के बराबर 9/9। इसके साथ वाला जो 9 है वो इसके नीचे जाएगा, तो यानी हाँ हमको क्या मिल गई, के की वैल्यू 1। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में दिया गया है कि x जमा 2y बराबर 4 इस मसावत की हमें तरसीम बनानी है और y की कीमत अगर 1 रखे तो x की कीमत कितनी होती है। तो हम यहाँ पर y की कीमत 1 रखते हैं मसावत में और x की कीमत निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस 2y को इधर शिफ्ट कर दूंगी तो हमें डायरेक्ट x बराबर 4 वज़ा 2y मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y की कीमत 1 दी हुई है तो हम यहाँ पर 4 वज़ा 2 1 का 2 होते हैं, 2 ज़रब 1 यानी कि 2 1 का 2, तो 4 में से 2 के तो बचते हैं 2, इसका मतलब इसका आंसर है 2। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई हिसाबी तसाउत में T7 दिया हुआ है। ठीक है, T7 दिया हुआ है और D दिया हुआ है। ठीक है, तो A की कीमत हमको निकालनी है। आपके पास एक ज़ाब्ता आपको याद होगा कि TN क्या होता है। जब A और D दिया गया है तो TN होता है A + n-1D। ठीक है, तो हम यहाँ पर T7 की वैल्यू निकालते हैं। तो T7 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर प्लस और ये 7 में से 1 गया तो 6 बचते हैं, 6D हो जाएगा, 6D हो जाएगा। यहाँ से हम A की कीमत निकालते हैं, तो A की कीमत निकालने के लिए 6D को हम इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 6D को इधर लेके जाएंगे तो A बराबर हो जाएगा हमारा ये T7 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा और माइनस के वज़ा के हो जाएंगे क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो 6D। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। A बराबर T7 कितना दिया हुआ था, 4 था, वज़ा 6 ज़रब डी और 6 में क्या है, ज़रब है, वज़ा 4 डी की कीमत है वज़ा 4। तो देखिए 4 ये 6 चौक 24 हो जाएंगे, लेकिन ये जमा के 24 होंगे क्योंकि वज़ा वज़ा क्या होती है, जमा। 6 24 और 4 कितने होते हैं, तो 28। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी में कुल उर्फी हिंसी आदत होते हैं, तो जीएसटी में टोटल 15 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 15। ये एमसीक्यू आपको मजमूई सवालात में से पूछा गया है, यानी अगर आपने सारे एमसीक्यूज अगर किए होंगे मजमूई सवालात के तो ये आपको बिल्कुल हार्ड नहीं जाएगा। तो 15 होते हैं टोटल आदत जीएसटी इनमें, और उसमें से जो 10 है वो पैन कार्ड के नंबर होते हैं। पैन कार्ड के नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पढ़िए, हमको 2 मसावत दी गई है और हमें x वज़ा y की कीमत यहाँ पर निकालनी है। जब x वज़ा y निकालना है तो याद रखिए हमको जो x है वो पॉजिटिव चाहिए। x कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और y नेगेटिव चाहिए। तो हम मसावत पे गौर करेंगे तो दोनों भी टर्म किस में है, प्लस में है। इस सॉल्यूशन लिखते टाइम पे आपको मसावत लिखनी है और उसको मसावत नंबर देना है। तो हम इसे दूसरी मसावत देते हैं और इसे पहली मसावत देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि हमको x पॉजिटिव चाहिए, हमको x कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए हम 2 में से 1 को वज़ा करेंगे, ना कि 1 में से 2 को। क्या करेंगे, हम 2 में से 1 को वज़ा करेंगे, 2 में से 1 को वज़ा करेंगे। आपको पूरा ऐसा लिखना है कि मसावत 1 को 2 में से वज़ा करने पर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप। तो पहले स्टार्टिंग वाली मसावत हमारी जो बड़ी रहेंगी वो, क्योंकि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बड़ा अदद चाहिए था x के पास, इसके पास 15 था, इसके पास 17 था, तो इसलिए हम बड़ा अदद लेते हैं जो कि x में है, वो मसावत है 2। तो 2 में से 1 वज़ा करेंगे तो हम बराबर 11। इसी तरीके से हम दूसरी मसावत लिखते हैं, 15x जमा 17y बराबर, ये कितना दिया हुआ है हमें, ये है 21, बराबर 21। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिसाल वाला क्वेश्चन है। देखिए माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। चलिए आंसर निकालिए, इस तरह से निकलेगा। ये इसमें से 2x बचेगा, वज़ा के 2y बचेंगे क्योंकि 17 यहाँ पर बड़ा अदद है, इसलिए वज़ा की साइन आएंगी। 2x वज़ा 2y बराबर 11 वज़ा 21 है, यानी कि आंसर हमारा वज़ा में आएगा, जमा वज़ा वज़ा होती है, तो 11 में से 21 वज़ा करेंगे तो आंसर आ जाएगा वज़ा के 10।
अब क्या करेंगे हम, ये मसावत में 2 दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, इसके पास भी 2 है, ज़रीब x का और y का भी ज़रीब 2 है, और ये भी 2 से तकसीम होता है, इसलिए हम लिखेंगे कि 2 से तकसीम करने पर, ये आपको लिखना था, 2 से तकसीम करने पर क्या मसावत मिलेंगी हमको, x वज़ा y बराबर वज़ा के 5 दूनी 10 होते हैं, इसे 5 वज़ा के 5। तो ये इसका जवाब था। देखिए दूसरा सवाल है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है, टी एन दिया हुआ है, तवातुर का दिया गया है, टी एन बराबर 3 एन वज़ा 2। तो हमें पहला रुकन मालूम करना है। बहुत ईजी था ये सवाल। आपको क्या करना है, यहाँ पर एन की कीमत 1 रखना है। पहला रुकन मतलब एन की कीमत कितनी है, 1। तो पहला रुकन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एन की कीमत 1 रखेंगे। टी एन बराबर 3 एन वज़ा 2, ये हमारा हल है। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका हल। तवातुर का एन व रुकन दिया गया है और टी1 निकालना है। तो एन बराबर 1 रखेंगे, एन बराबर 1 रखने पर, तो एन बराबर 1 रखेंगे तो हमको टी1 मिल जाएगा, जो कि हमारा ए भी होता है और तवातुर का पहला रुकन भी होता है। तो टी1 हमको मिलेगा 3 ज़रब एन की जगह पे हम 1 रख रहे हैं वज़ा के 2, तो 3 वज़ा 2 मतलब के 1। तो हमारा ये निकल गया हमारा पहला रुकन। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करना था। बहुत आसान था सवाल। सवाल नंबर 3, अगर 100 दर्शनी कीमत के शेयर का बाजार भाव 150 है, यानी यहाँ पर बाजार भाव दिया गया है शेयर का 150 रुपये, अगर दलाली की शरह दी गई है 2%, तो एक शेयर पर दलाली की कीमत, दलाली की रकम मालूम कीजिए। तो देखिए दलाली की जो रकम है वो हम निकालते हैं बाजार भाव से, ना कि दर्शनी कीमत। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये इजाफी मालूमात दी गई है। तो हमें लगेगा हमारा बाजार भाव और दलाली की शरह, इसकी मदद से हम दलाली शेयर पर दलाली की रकम मालूम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ उसको। दलाली की शरह 2% है, तो मैं डायरेक्ट शरह लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है कि दलाली की शरह 2% है और बाजार भाव कितना है, बाजार भाव 150 रुपये है। ठीक है, तो हमें दलाली, एक शेयर पर दलाली की रकम मालूम करनी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है एक शेयर पर दलाली की रकम, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक शेयर पर दलाली, ये हो जाएगा शरह, यानी दलाली की शरह ज़रब बाजार भाव। ठीक है, शरह है 2%, ज़रब 150। तो देखिए 2% यानी 2/100 होते हैं, ज़रब 150। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 को 150 से ज़रब करेंगे तो वो आता है 300, 300/100, यानी कि जवाब आपका आ जाएगा 3 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेयर पर दलाली की कीमत निकली है 3 रुपये। उसके बाद का सवाल देखते हैं हम, 2, 3, 5। तो ये 3 आदत दिए गए हैं, 2, 3 और 5। इन हिंसों को बगैर दोहराए एक 2 हिंसी आदत तैयार कीजिए। ठीक है, हमको रिपीट नहीं करना है, यानी कि 2 को 2 के साथ रिपीट नहीं करना है। 2 हिंसी आदत बनाना है और उनका नमूना वसत लिखिए। नंबर से 2, 3, 5 और हमको बनाना है उनका नमूना वसत, यानी कि एस, नमूना वसत यानी एस। अब हमको नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, 2 हिंसी आदत बनाना है तो हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 के साथ 2 नहीं आ सकता, डायरेक्ट 3 आएगा, यानी 23 बन गया। फिर सेम 2 का 5 के साथ, तो वो हो गया 25। ऐसे ही 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, यानी कि ये हो गया 32। ऐसे ही 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, यानी ये हो गया 35। ऐसे ही हम बनाएंगे 5 का, तो 5 का बनेगा 2 के साथ, ऐसे ही 5 का 3 के साथ, तो ये मिल जाता है हमें 52 और 53। इसके अलावा नहीं बनेंगे क्योंकि हमें नंबर्स रिपीट नहीं करने थे, दोहराने नहीं थे। तो हमारा एन ऑफ एस भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, एन ऑफ एस यानी कितने नंबर्स है टोटल, तो काउंट कीजिए 2, 4, 6, टोटल कितने नंबर है, टोटल है 6 नंबर्स के। एन ऑफ एस भी हमने लिख दिए। तो इस तरह से इसका हाल था। ये आपकी नमूने वसत है, नमूने वसत। चलिए बढ़ती है अगले सवाल की ओर। दर्ज सेल में दिए गए अमली काम को मुकम्मल कीजिए और उसे दोबारा लिखिए। कोई दो आपको करने थे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अमली काम दिया गया है, तो नंबर 1 अमली काम देखते हैं। अगर 0,2 ये मसावत का हल है, तो यहाँ पर पहली लाइन में ही आंसर छुपा है कि अगर ये हल है मसावत का तो x और y की कीमत क्या दी रहेंगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मसावत का हल है, इसके बिना पर यहाँ पर देखिए x की कीमत क्या आएगी, जो x मौजूद है वो है 0 यहाँ पर, और y मौजूद है 2। इस तरह से हमने x और y की कीमत लिखे। उसके बाद देखिए k की कीमत मालूम करने के लिए k की कीमत हमको यहाँ से निकालनी है, तो जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे हम करेंगे। इस मसावत का हल है, इसका मतलब क्या होगा, x और y की कीमत हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर 2 ज़रब x है, यानी x की जगह पे हम 0 डालेंगे। 3 ज़रब 2 इसने ऑलरेडी देख कर रखा है क्योंकि y की कीमत 2 है, इस तरह से ये लिखा गया। ओके, ये 2 ज़रब 0 तो 0 हो चुका है, ये इक्वेशन हमको मिलती है। अब ये k की कीमत क्या मिलती है, 6 जमा 0, यानी k की कीमत 6 मिल जाती है।
तो इस तरह से ये सॉल्व करना था, बहुत आसान था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगर ये दो जज़र दिए गए हैं मुरब्बई मसावत के, तो हमें मसावत बनानी है, मुरब्बई मसावत बनानी है। तो देखिए एक्टिविटी जैसे दी गई है हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर उसने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ले लिया है 2 और 5, ठीक है। ये रही हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो हमको पता है कि मुरब्बई मसावत इस तरह से बनती है, एक्स की कुव्वत 2 वज़ा जो मजमुआ है वो एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा। तो हम यहाँ पर कीमतें रख देंगे। तो यहाँ पर हमको अल्फ़ा की कीमत रखी हुई है, तो यहाँ पर हमको बीटा कीमत रखनी है, और बीटा कीमत यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, और यहाँ पर अल्फ़ा की कीमत रखनी है, तो अल्फ़ा कीमत 2 है, तो यहाँ हम 2 रखेंगे। तो ये जमा हो जाएगा, 2 और 5 हो जाते हैं 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर ज़रब करेंगे, 2 पंजे 10 होता है। तो ये हमारी मुरब्बई मसावत मिल चुकी है, एक्स की कुव्वत 2 वज़ा 7x जमा 10, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, यानी एक ही टाइम पे 2 सिक्के उछाले गए हैं, तो नमूने वसत निकालना है और वक्र ए और बी को सेट की सूरत में हासिल करना है। तो जैसे जैसे उसने कहा है हम वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसकी एक्टिविटी। ये रही इसकी एक्टिविटी। फर्ज कीजिए 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, तो नमूने वसत, तो आपको याद होगा 2 सिक्कों की नमूने वसत क्या होती है। यहाँ पर हम पहले एच लिखते हैं, एच टी टी एच और फिर दैन टी टी, ठीक है। वक़्वा ए, कम से कम एक चीत हासिल हो, एक चीत हासिल होना चाहिए। तो ये एच जो है तो हमारा चित होता है, कम से कम एक होना, यानी 2 भी चलेंगे। तो एक तो ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया है, 2 भी आ सकते हैं क्योंकि कम से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एच, ओके। देखिए एक भी चित हासिल ना हो, यानी कोई भी चित नहीं है, इसका मतलब दोनों में क्या आया है, पट आया है, यानी बी की कीमत आ जाएगी यहाँ पर टी, बी की कीमत आ जाएगी टी। सवाल बी देखिए, मुंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। कोई 4 करने थे 8 मार्क्स के लिए, यानी एक सवाल 2 नंबर का था, ठीक है। तो पहले सवाल में देखिए एक मुस्ततिल दिया गया है हमें, जो कि इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें मसावत निकालनी है, हमजाद मसावतें निकालनी है। सबसे पहले आपको इसके हल में एक जुमला लिखना है कि मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मसावी होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अज़ला है, यानी यहाँ पर देखिए ए बी और डी सी मसावी होंगे, ऐसे ही ए डी और बी सी मसावी होंगे। तो हम एक एक बारी करके उसकी मसावतें बनाते हैं। पहले से हमें एक मसावत मिलेंगी, फिर दूसरे से दूसरी मिलेंगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं ए बी मसावी है डी सी की, ए बी और डी सी क्या है, मसावी है। अब हमें ए बी की जो कीमत दी गई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ए बी कीमत दी गई है और डी सी की भी कीमत दी गई है, तो हम लिख देते हैं ए बी कीमत है 2x जमा वाई जमा 8 बराबर डी सी की कीमत है हमारी 4x वज़ा वाई, ठीक है। यहाँ पर हमको मुतगैर एक साइड में करने होते हैं और जो नंबर है वो एक साइड में करने होते हैं। जो दो मुतगैर खत्ती मसावत की सूरत हमें लानी है, ax जमा बी वाई बराबर सी में लानी है, इसलिए हम उसी तरह से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें x का जो ज़रीब है वो प्लस में चाहिए, तो प्लस में चाहिए। यहाँ पर तो 2x है और यहाँ पर 4x है, इसलिए हम क्या करेंगे 2x को इधर लेके जाएंगे और y को भी यानी मुतगैर को भी इधर ले, दोनों भी मुतगैर को इधर इस साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पर 8 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे रहेगा, ये पहले ये वाली टर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये है हमारा 4x वज़ा वाई, ठीक है। अब ये 2x इधर शिफ्ट हुआ सीधे हाथ की तरफ, तो वो हो गया वज़ा के 2x वज़ा के 2x, और ये y इधर शिफ्ट हुआ तो फिर से हो गया ये वज़ा के y, ये हो गया वज़ा के y बराबर में क्या था 8, तो यहाँ पर 8 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 4x है और वज़ा 2x है, तो 4 में से 2x वज़ा करेंगे तो हमको मिलते हैं 2x, और ये वज़ा y है और वज़ा y है, यानी 2 बार वज़ा y है, इसका मतलब हो जाएगा कि वो है वज़ा 2y बराबर 8। अब क्या करेंगे हम, देखिए 8 भी 2 के पानी में आता है और ये दोनों के ज़रिए भी 2 से तकसीम हो जाते हैं। तो हाँ वहाँ पर एक जुमला लिखना है कि 2 से तकसीम करने पर, 2 से तकसीम करके हमको मिलेगा यहाँ पर x वज़ा y बराबर 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, पहली मसावत बन गई। ऐसे ही हमको दूसरी मसावत निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको ए डी और बी सी बराबर रहेंगे, ए डी और बी सी बराबर रहेंगे, तो हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी में। यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ इसको, ए डी बराबर बी सी, ए डी और बी सी बराबर है, ए डी की कीमत 2y है और बी सी की कीमत है, देखिए बी सी कीमत है x जमा 4, बी सी कीमत है x जमा 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे और जो नंबर 4 है उसको इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको करेंगे तो हमको मिलेंगी ये वाली इक्वेशन, x उसकी जगह पर है, y इधर शिफ्ट हुआ तो वज़ा 2y आ गया, ठीक है, और 4 लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ तो वज़ा के 4 आ गए। ये हो गई हमारी दूसरी मसावत। बस आपको ये 2 मसावत बनानी थी। मुंदरजा झैल मुरब्बई मसावत को अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। तो मुरब्बई मसावत दी गई है, उसको अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। ये आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन था। अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व किया होंगे तो ये आपको बहुत आसानी से आ जाता होगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। मसावत देख लेते हैं। मसावत है x की कुव्वत 2 जमा x वज़ा 20 बराबर 0, x की कुव्वत 2 जमा x वज़ा 20 बराबर 0। तो हमको ये निकालना है अज़ाए ज़रबी के तरीके से। तो हम
ए और सी की ज़रब करते हैं। यहाँ पर ए 1 है और सी है वज़ा के 20, तो हम यहाँ पर उन दोनों की ज़रब करेंगे, तो वो आ जाता है 1 ज़रब वज़ा 20, मतलब वो आ जाता है हमारा वज़ा के 20। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिसकी जमा करने पर हमें मिले 1, जमा करने पर कितना मिलने को ना 1, और ज़रब करने पर हमें वज़ा के 20 मिले को ना। 4 पंजे 20 होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 और 4। अब देखिए साइन कैसे लगाएंगे आप। साइन यहाँ से आपको पहले सबसे पहले ये देखिए, इस यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि एक नंबर वज़ा का आना चाहिए, एक नंबर जमा का आना चाहिए, एक नंबर वज़ा का आना चाहिए और एक नंबर जमा का। तो कौन सा वज़ा का और कौन सा जमा का ये देखिए। उसके लिए आपको देखनी है इसकी साइन, बी की साइन। बी की साइन कौन सी है, जमा की है, तो ये लगेंगी बड़े अदद को, जमा की साइन बड़े अदद को लगेंगी और फिर वज़ा की साइन 4 को लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या बन जाएंगी हमारी मसावत, x की कुव्वत 2 जमा 5x वज़ा 4x वज़ा 20 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी मसावत बन चुकी है। आगे हम करते हैं इसको, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x बाहर निकले, अंदर बचेगा 2, x की कुव्वत 2 थी तो x बचा जमा 5। ठीक है, वज़ा 4 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा x, और इसमें से वज़ा निकाल दिए हमने तो यहाँ पर बचता है जमा 5, 5 चौक 20 होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ है x वज़ा 4। ओके, यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर वज़ा 5, या ओके एक स्टेप में यहाँ पर स्किप की हूँ, वो आपको खुद ही करनी है कि पहले एक ब्रैकेट को लेके बराबर 0 लिखना है और फिर दूसरे ब्रैकेट को लेके बराबर 0 लिखना है। इस तरह से आपको 2 जज़र मिलते हैं। फिर आखिरी में स्टेटमेंट डालना है कि दी गई मरबी मसावत के जज़र वज़ा 5 और 4 है। दिए गए हिसाबी तसावुत का 19वां रुकन मालूम कीजिए। ये हिसाबी तसावुत दिया गया है, इसका हमें निकालना है 19वां रुकन। ठीक है, लिख देते हैं a बराबर 7, हल में लिखना दिया गया है a बराबर 7। ऐसे ही हम निकालते हैं डी की कीमत आपको पता होगी कि T2 माइनस T1 करके निकाल सकते हैं, कोई भी 2 को माइनस करके निकाल देंगे। तो T2 माइनस T1 मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यानी 13 वज़ा 7, 13 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, 6 बचते हैं, यानी डी की कीमत हमको मिल गई है। अब हमको निकालना था 19वां, तो यहाँ पर पहले हम ज़ाब्ता लिखेंगे, तो Tn बराबर a जमा n वज़ा 1 ज़रब डी, तो हमको निकालना है 19वां, यानी कि n की कीमत यहाँ पर क्या आ जाएगी 19, a जमा 19 में से 1 गया तो बचता है 18 डी। ठीक है, अब यहाँ पर कीमतें डाल देंगे और वैल्यूज T19 की वैल्यू निकालेंगे। ए की कीमत यहाँ पर 7 जमा 18 ज़रब 6। ठीक है, 7 जमा 18 6 के होते हैं 108, तो इन दोनों की जमा करेंगे 115, तो निकल चुका है T19 बराबर 115। आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना था हिसाबी तसावुत का 19वां रुकन 115 है। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह से खलत मलत करने के बाद एक पत्ता निकाला गया, तो वो पत्ता तस्वीरी हासिल होने के वक़्वे का एहतिमाल मालूम कीजिए। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, तो आपको पता होगा कि एस में 4 टाइप के पत्ते रहते हैं, हर एक में 13-13 होते हैं। हमारे पास टोटल एन ऑफ एस रहता है 52। ठीक है, एन ऑफ एस हमको मिल चुका है। अब हमें हासिल करना है तस्वीरी पत्ता, तस्वीरी पत्ता। उसके लिए हमारा वक़्वा ए है, ए में आते हैं सारे तस्वीरी पत्ते। ठीक है, ए एक ऐसा वक़्वा है जिसमें हमें तस्वीरी पत्ते हासिल होते हैं, तो हम उसकी एन ऑफ ए निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे देखिए, ए में कौन कौन से पत्ते आएंगे, तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के पत्ते होते हैं, हर एक में किंग, क्वीन और जोकर होता है। ठीक है, राजा रानी और एक जोकर। इसी तरह से चारों में भी ये पत्ते होंगे, चारों में भी ये पत्ते होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने पत्ते हो गए, तस्वीरी पत्ते निकाले हैं अगर, टोटल तस्वीरी पत्ते कितने हो गए, इन सब की टोटल कर दो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टोटल पत्ते कितने हो गए, तो हर एक में 3 है, 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, 4 बार 3, यानी हो गए 12। तो एन ऑफ ए हमारे पास निकल चुका है, एन ऑफ एस भी हमारे पास निकल चुका है। तो हमें निकालना था पी ऑफ ए, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एहतिमाल कितना होगा। तो हमारे पास ज़ाब्ता है पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। ठीक है, ये हमारे पास ज़ाब्ता है, मैं इसको रब कर लेती हूँ, ये हमारे पास ज़ाब्ता है। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा पी ऑफ ए निकल जाएगा, एन ऑफ ए कितना था, एन ऑफ ए था 12 और एन ऑफ एस था 52, 12 बटे 52, तो ये दोनों 4 से तकसीम हो जाते हैं, 4 दिया 12, 4 एक 4, 4 दिया 12, तो 3 बटे 13। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3 बटे 13, तो ये इसका एहतिमाल होगा 3 बटे 13। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी हुई जदूल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोज़ाना काम के घंटों और उतना वक्त काम करेंगे, ये तो आप
इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या पूछा है हम देखते हैं। इज्तिमाई तादुद से कम किस्म, इज्तिमाई तादुद हमको लिखना है, कुछ नहीं आपको क्या करना है, इज्तिमाई तादुद लिखना है। मुलाजिमिन की तादाद दी गई है, इससे हमको कोई गरज नहीं है, बस हमें ये काम करना है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा का आपको बनाना है, एक एक्स्ट्रा का आपको कॉलम बनाना है। आपको क्या करना था पेपर में, इसको पहले वाले कॉलम में लिखना था, इसको दूसरे वाले, और जो इज्तिमाई तादुद है इसको तीसरे वाले कॉलम। मैं यहीं पर ही मेंशन कर दे रही हूँ। डालेंगे हम इज्तिमाई तादुद से ज़्यादा, तो आपको लिख देना है इज्तिमाई तादुद से ज़्यादा या फिर इज्तिमाई तादुद, यानी कि हमारा CF, ठीक है, यह हमारा F है और हमें CF निकालना है। बहुत सिंपल है CF निकालना। सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, पहला वाला तादुद हमें एज इट इज़ लिखना है, यानी कि पहले में हमारा 150 आएगा, ठीक है। अब ये जो आया नंबर और इसकी क्या करेंगे, हम जमा करेंगे, इसकी और इसकी जमा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 150 और 500 कितने होते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 150 जमा 500, ठीक है, इस तरह से हम कर रहे हैं, जो कि हो जाएंगे हमारे 650। अब ये जो नया नंबर आया उसकी हम इससे जमा करेंगे, तो 650 और 300 होते हैं 950। अब इसकी हम इससे जमा करेंगे और आखिरी में लिख देंगे, तो 950 और 50 हो जाते हैं 1000, ठीक है, ये होते हैं 1000। इस तरह से आपको ये एक कॉलम बनाना था। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3 का ए है। इसमें भी एक्टिविटी दी गई है और आपको कोई एक करनी है 3 नंबर के लिए। तो हम पहली एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ आपको क्या निकालना है, कसरिया निकालना है, ठीक है। कसरिया के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए कि कसरिया के लिए जो जमात रहती है मुसलसल होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी मुसलसल जमात है, ठीक है। मुसलसल का मतलब जो आखिरी वाली इसकी बाउंड्री है वही दूसरे जमात की पहली बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। मुसलसल जमात ये ऑलरेडी है और तादुद भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो कसरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, मैं यहीं पर ही थोड़ा बहुत सॉल्व कर देती हूँ स्टार्टिंग का, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तादुद कहाँ पर। तो हमारा सबसे बड़ा तादुद है 40, जो 40 की जो जमात है वही हमारी कसरिया जमात होगी। तो कसरिया जमात का तादुद होता है वो हमारा F1 होगा, और उससे कबल वाली जमात का जो तादुद है वो F0 होगा, और कसरिया जमात की बाद वाली जमात का तादुद F2 होगा। इस तरह से हमारी कीमतें निकलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अमली काम की तरफ। तो देखिए, इसे पूछा है सबसे पहले कि कसरिया जमात कौन सी है। तो हमारी कसरिया जमात ये है 3.5 से 6.5। उसके बाद हमें ज़ाब्ता पूरा करना है, तो जो खाली जगह दी गई थी उसमें L आएगा, L जो कि हमारी निचली हद रहती है किसकी, कसरिया जमात की, और यहाँ पर आएगा दूसरे डब्बे में F2। ओके, अब हमें कीमतें रखनी है, तो ये हमने कीमतें रख दी। L की कीमत आ गई 3.5 निचली हद, और H की कीमत कैसे निकालेंगे, तो वो इस तरह से निकालेंगे कि 6.5 को वज़ा करेंगे 3.5 से, क्योंकि हमारा तोले जमात होता है। तो हमारा आंसर निकला है 3, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिए, ठीक है। आगे हमको इसे सॉल्व करना है, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख दी हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 3.5 था और ये 80 में से 60 गए तो बचते हैं 20, तो 60/20 हो गया ज़रब 3। तो हमने इसको कर लिया 3.5 जमा 21, 7 या 21, 21/20, तो 21 के आधे 10.5 होते हैं, इससे ये आ गया 1.05। अब 3.5 को 1.05 से जमा करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाता है 4.55। तो यही हमारा कसरिया है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी मालूम होता तो यहाँ ऑलरेडी जो कीमतें दी गई है उसकी मदद से हम ये बॉक्स फिल कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर उसने दिया है L, तो यहाँ पर 3.5 देकर रखा है, यही हमारी क्या रहेंगी, हमारी कसरिया जमात रहेंगी। और इस खाली जगह में हमको F2 लिखना था, लेकिन ये हमें अगर नहीं पता भी रहता तो ये हम इसे देखकर निकाल सकते थे। कितना है ये, 27 है, और F0 की जगह पे 33 है, तो ये F2 आ जाएगा। 27 की जगह पे क्या आएगा, F2 आएगा, ठीक है। और H के लिए कीमत अगर नहीं निकालते आती थी तो फिर ये ऑलरेडी यहाँ पर नीचे 3 दिया गया था। इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये हमारा आंसर रहा। यानी अगर आपने अमली काम को गौर से देखा तो भी, अगर आपको पता नहीं है कैसे सॉल्व करना है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल, चले हम डायरेक्ट हमारा अमली काम देखते हैं। खिलौनों की कार की कीमत GST के साथ दी गई है, ठीक है, और 18% GST की शरह है। ठीक, फ़र्ज़ कीजिए खिलौनों की कार की काबिल टैक्स कीमत X उसने फ़र्ज़ किया, तो GST हमारा 18% है, इसलिए 18/100 ज़रब X दिया हुआ है, ठीक है। कुल कीमत निकालने के लिए हमें इसमें क्या, GST में जो हमारी काबिल टैक्स कीमत है वो जमा करनी पड़ती है, और वो हमने X लिए थे, ठीक है। अगली स्टेप में वही लिखाऊंगा। तो खिलौने की कार की काबिल टैक्स कीमत जमा GST, यहाँ पर क्या आएगा, GST, ये हमारा ज़ाब्ता है, यहाँ आएगा GST, ठीक है। तो हमारा GST, तो काबिल टैक्स कीमत कितनी थी हमारी X, जो हमने फ़र्ज़ किए थे, और GST 18% था, इसलिए 18/100 ज़रब X, ये हमारा GST। यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी X को 100 से ज़रब करेंगे तो 100X हो जाएगा, 100X हो जाएगा, और यहाँ पर 18X है, ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर 18X है, तो जमा 18X/100, तो टोटल कितना हो गया, 118 हो गया, 118, यहाँ आ जाएगा 118, यहाँ X ऑलरेडी था, ठीक है। ये नंबर उसने इधर लेकर गया, जो 100 है इसको इधर लेकर गया, और यहाँ पर प्लीज स्टेप में देखिए, तो ये जो नंबर है 118 X के ज़रिए में है, तो ये जाएगा उसके नीचे बटे में जाएगा, तो 118 बटे में आ गए, ठीक है। तो ये तकसीम होता है, पहले आप 2 से तकसीम करके देखिएगा दोनों को। अगर मैं दोनों को 2 से तकसीम करती हूँ तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 9 18, और ये बन जाता है 2 1 2,
2 1 2, 2 8 16 ये आ चुका है। और 59 का अगर हम डबल करते हैं तो वो 118 आता है, यानी ये कट होकर हमको मिल जाएगा टोटल 20। टोटल कितना मिल गया हमको 20। तो 20 को 100 से ज़रब करेंगे तो मिलता है 2000। कीमत कितनी निकल गई हमारी 2000 रुपये। खिलौना की कार की काबिल टैक्स कीमत है 2000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मुरबई मसावत मुंदरजा झैल मुरबई मसावत। देखिए ये आपको सॉल्व करने थे, कोई 2 सवाल करने हैं 6 नंबर के, यानी कि एक सवाल है 3 नंबर का, एक सवाल है 3 नंबर का। तो पहला है मुंदरजा झैल मुरबई मसावत ज़ाब्ते की मदद से हल कीजिए। ठीक है, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमको मुरबई मसावत हल करना है। 3m की कुव्वत 2 वज़ा m वज़ा 10 बराबर 0। ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है तो पहले हमको इसे मुआजना करना है। ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c से मुआजना करने पर यहाँ से हमको ए और बी और सी की कीमत मिल जाएंगी। तो ए की कीमत देखिए मसावत में 3 है और बी की कीमत मिलती है वज़ा का 1 और सी की कीमत मिलती है वज़ा के 10। हम मुमय्यज़ की कीमत निकाल लेते हैं। जो हमारा मुमय्यज़ होता है आपको याद होगा कि वो होता है बी की कुव्वत 2 वज़ा 4 AC। ठीक है, सबसे पहले ये निकालते हैं ताकि हमें आगे आसानी जाए। तो बी की कुव्वत 2 यानी कि यहाँ पर वज़ा 1 की कुव्वत 2 आ जाएंगी, वज़ा 4, ए है हमारा 3 और बी है हमारा वज़ा का 10। ठीक है, 1 की कुव्वत 2 वज़ा 1 की कुव्वत 2 यानी कि जमा का 1 वज़ा क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। 4 तिया 12, 12 और 10, 12 को 10 से ज़रब देंगे तो हो जाती है 120। यानी हमारा जो मुमय्यज़ है वो आ चुका है 121। तो हमारा ज़ाब्ता होता है x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र में b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac, जो कि हमने पहले से निकाल के रखे हैं, बटे 2a। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारी कीमतें डाल देंगे। वज़ा b यानी कि वज़ा 1 ब्रैकेट में देंगे क्योंकि वज़ा का है। ठीक है, जमा वज़ा जज़र में है, बी की कुव्वत 2 वज़ा 4ac, इसकी कीमत हमारे पास निकल चुकी है, वो ये रही हमारी कीमत 121। क्या है 121 बटे 2a। ए हमारा था 3, ए तो 2 ज़रब 3। इससे हम आगे सॉल्व करते हैं। वज़ा वज़ा जमा हो जाएगी, तो यानी जमा का 1 जमा वज़ा 121 का जज़र होता है 11 बटे 6। तो यहाँ से हमको x की 2 कीमतें मिलेंगी, यानी x बराबर एक जमा के साथ लेंगे 11 को और एक वज़ा के साथ, 1 जमा 11 बटे 6 या x बराबर 1 वज़ा 11 बटे 6। तो करिए वज़ा करिए जमा करिए आंसर निकालिए। तो x बराबर पहले से क्या मिलता है हमको 12 बटे 6, 12 बटे 6 यानी x की कीमत आपको मिल जाएंगी 2, 6 दूनी 12 होते हैं, या करके फिर आप लिखेंगे या x बराबर 1 में से 11 गए तो बचते हैं वज़ा के 10, वज़ा के 10 बटे 6, मतलब कि वज़ा के 5 बटे 3। तो ये 2 हमको कीमतें मिल चुकी है x की। तो आपको लिखना था आखिरी बारे में स्टेटमेंट के मुरबई मसावत के जज़र 2 और वज़ा 5 बटे 3 है। इस तरह से ये आपको सवाल सॉल्व करना था। ओके, सवाल नंबर 2 क्या कहा है, क्रैमर के उसूल के ज़रिए हल करनी है 2 मसावतें। तो ये रही हमारी मसावतें, 3x वज़ा 4y बराबर 10, 4x जमा 3y बराबर 5। ठीक है, तो हमें क्रैमर्स के रूल के लिए सबसे पहले लगता है d। तो मैं एक एक बार से यहाँ पर लिख जाऊँगी। d की वैल्यू यहाँ पर से निकलेंगी हमारी, x और y के ज़रिए रहते हैं। ठीक है, x के ज़रिए 3 और 4 है, यहाँ पर 3 और 4 लिखेंगे हम, और ऐसे ही यहाँ पर वज़ा 4, y के ज़रिए में वज़ा 4 और 3 है। तो ये डिटर्मिनेंट की कीमत हम निकालेंगे, 3 3 9 हो जाते हैं, क्रॉस में होता है पता होगा आपको, इसका इससे ज़रा होगा, बीच में वज़ा की साइन आएंगी वज़ा, और 4 तक 16 होते हैं लेकिन ये वज़ा के 16 रहेंगे, तो इन दोनों की जमा हो जाएगी, वज़ा वज़ा होती है जमा, 9 जमा 16, 16 और 9 25 होते हैं, इससे हमको डी की वैल्यू निकल रही है वो है 25। अब हम निकालते हैं डी एक्स की कीमत। डी एक्स में क्या करना है कि जो एक्स के ज़रीब हमने लिखे थे उसकी जगह पे हमें मुस्तकिल लिखनी है। एक्स की जगह पे क्या, ये 2 मुस्तकिल, तो एक्स के ज़रीब जहाँ लिखे थे यहाँ लिखे थे हमें 10 और 5 आ जाएंगे। वाई वाले जो ज़रीब है वो जैसे कि वैसे रहेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 या 30 होते हैं, और मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, वज़ा और ज़ाब्ते का वज़ा हो गया जमा 5 चौक 20 होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी वाई। तो डी वाई निकालने के लिए हम वाई के ज़रीब को रिप्लेस कर देंगे 10 और 5 से, वाई के ज़रीब में लिखेंगे 10 और 5। एक्स के ज़रीब जो होते 3 और 4 थे तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर 3 पंजे होते हैं 15, 3 पंजे 15 और वज़ा 40, 4 दाही 40, इस तरह से ज़रा दूँगा 4 दाही 40। तो 15 में से 40 चले गए तो बचते हैं ओके 25। और आपको क्रैमर्स के रूल की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, आपको ज़ाब्ता याद होगा कि जो x की कीमत होती है डी एक्स बटे डी होती है, y की कीमत होती है डी वाई बटे डी। तो हम यहाँ पर x और y की कीमत लिख देंगे। तो हमारा x होगा डी एक्स बटे डी। डी एक्स की कीमत हमारी निकली थी 50। डी एक्स की कीमत कितनी निकली थी, डी एक्स की कीमत देखिए, डी एक्स की कीमत हमारी निकली थी 50 और डी की कीमत हमारी निकली थी 25। x था 50 और डी था 25, 50 बटे 25 हम लिखेंगे, ये हो जाता है 2, यानी x की कीमत हमारी 2 आ गई। ऐसे हम y की कीमत निकालेंगे डी वाई बटे
डी वाई हमारा वज़ा 25 निकले हैं और डी हमारा 25 है, यानी इसकी कीमत होगी वज़ा 1। तो हल हम किस तरह से लिखेंगे, हल इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट में x, y बराबर x की जगह पे 2 है और y वज़ा 1 है। इस तरह से इसका हल था। ये रहा आपका क्रामर्स का सूत्र, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद का सवाल देखिए, इतनी कीमत 10 है और शेयर 50, टोटल 50 शेयर है और बाजार भाव उसका 25 है। इस कंपनी ने 30% कितना 30% मुनाफा देने का ऐलान किया। कुल सरमायाकारी निकालनी है, मिलने वाला मुनाफा निकाला है, वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम करनी। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में था, जो कि टेक्स्ट बुक में दी गई थी, तो इसलिए मैंने वही यहाँ पर टेस्ट की हूँ ताकि आपको जल्दी हो जाए। ठीक है, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो देखिए सवाल एज इट इज़ है सेम, इसे चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, सॉल्व एग्जाम्पल्स की। तो देखिए यहाँ पर सवाल देखिए, शेयर की दर्शनी कीमत 10 रुपये, बाजार भाव 25 है, शेयर की आदत 50 है। तो कुल सरमायाकारी क्या होती है, कुल सरमायाकारी होती है कि जितने शेयर है वो और बाजार भाव कितना है वो, ठीक है, उससे इसको ज़रब कर देंगे। तो ये उसकी कुल शेयर की बाजार भाव 25 रुपये है और उसने टोटल 50 शेयर्स खरीदे थे। उन दोनों की ज़रब करके सरमायाकारी निकालते हैं। 25 ज़रा 50 हो गए 1250 रुपये। ये आपके पहले सवाल का आंसर था। देखिए ये पहले सवाल का आंसर, मुनाफा जो एक शेयर पे उसको मिला वो कितना था। तो दर्शनी कीमत 10 रुपये थी और एक शेयर पे मुनाफा उसको 30% दिया गया है। 10 को ज़रब करेंगे हम 30% से, 30% मतलब 30/100, ठीक है। ये तकसीम करके आपका जवाब निकल जाएगा 3 रुपये, यानी उसकी एक शेयर पे मुनाफा उसको मिलता है 3 रुपये। तो टोटल उसके पास 50 शेयर्स है, तो उसका मुनाफा हो जाएगा 50 ज़रब 3 यानी 150 रुपये। ठीक, निकाला है वापस मिलने वाली रकम की शरह। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें टोटल मुनाफा मिला है उसको हम तकसीम करेंगे कुल सरमायाकारी से और 100 से ज़रब करेंगे, क्योंकि शरह यानी ये परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से ज़रब करते हैं, ठीक है। उसको टोटल मुनाफा 150 मिला था और उसको हम तकसीम करेंगे, कुल सरमायाकारी 1250 थी, उसको 100 से ज़रब करेंगे, तो आपका आंसर आता है 12%। इस तरह से आपका ये तीनों भी जवाब थे, कुल सरमायाकारी और 50 शेयर्स पे मिलने वाला मुनाफा और सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह। इस तरह देखिए रहा हमारा अगला सवाल 3 नंबर के लिए था कि एक पासा और एक सिक्का उछाला गया, यानी दोनों भी चीज़ें एक ही साथ हो रही है, पासा भी उछाले और सिक्का भी उछाले। तो रिजल्ट में दिए गए वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप एस निकाल लें। इस तरह से अगर दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो मैं एस लिख देती हूँ यहीं पर, एस हमारी निकलेंगी, एच के साथ 1 से 6 तक आएंगे, इसी तरीके से टी के साथ आएंगे। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सारे H के साथ हो गए। फिर हम टी के साथ लिखेंगे, T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ठीक है। तो टोटल कितने हो चुके हैं, ये 6 और ये ऊपर वाले 6, ये पूरे 6 हो गए और ये पूरे 6 हो गए, यानी टोटल हो गए हमारे 12। इस तरह इससे हमको मिल जाएंगी एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मिल गए हमको 6 जमा 6 मतलब के 12। एन ऑफ एस हमको मिल गई 12। अब सवाल में देखिए कि वकुआ क्या है। वकुआ ए ऐसा वकुआ है जिसमें एक चित और एक मुफर्रद अदद, एक चित मिलना चाहिए यानी कि एच मिलना चाहिए और एक मुफर्रद अदद। तो हम ऊपर वाली लाइन में ही देखेंगे, इसी लाइन में मिलेगा हमको एक मुफर्रद अदद और एक चित। तो देखिए मुफर्रद अदद एक नहीं है बल्कि 2 है, तो H2 मिल गया हमको एक और H3, मुफर्रद अदद 3 है, H2, H3 और H5। तो लिख देंगे हमारा ए क्या बन गया, H2, H3, H5, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो हमारा एन ऑफ ए निकल जाएगा यहाँ से, एन ऑफ ए कितना निकलेगा 3, एन ऑफ ए 3 निकल चुका है। तो हम इस तरीके से पी ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो पी ऑफ ए का आपको ज़ाब्ता पता होगा, पी ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। तो हम कीमतें लिख लेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। एन ऑफ ए कितना होता है 3, अभी निकाले हमने 3/12 यानी 1/4, कितना आ गया हमारा आंसर 1/4। दूसरा सवाल देखिए, बी एक ऐसा वकुआ है जिसमें एक पट और एक ताक अदद, यानी पट के साथ क्या चाहिए हमको, ताक अदद चाहिए, पट के साथ ताक अदद, यानी दूसरी लाइन में देखेंगे और ताक अदद चाहिए। ताक अदद कौन से है, 1 है, 3 है और 5 है, 1, 3 और 5। तो ये लिखे रहेगा, ये हमारा बी रहेगा, बी दूसरे कलर से लिख देती हूँ, बी बराबर T1, T3, T5। फिर से हमारी ये एन ऑफ बी लिखेंगे आप, एन ऑफ बी कितना निकलेगा, एन ऑफ बी हमारा 3 है, तो इसका भी पी ऑफ बी कितना निकल जाएगा 1/4, ठीक है। ज़ाब्ते में रख के आपको पूरा करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। रहा आपका अगला सवाल, दरअसल ज़िमनी सवालात हल कीजिए, कोई 2 सॉल्व करने हैं, ठीक है। 8 नंबर के लिए टोटल, इसका मतलब 1 है 4 नंबर के लिए। तो ये रहा आपका सवाल कि एक हौस 2 नल के ज़रिए 6 घंटे में मुकम्मल भरा जाता है। टोटल उसको 6 घंटे लगते हैं भरने के लिए। सिर्फ छोटे नल से हौस को भरने के लिए दरकार वक्त, सिर्फ बड़े नल के ज़रिए हौस को भरने के लिए दरकार वक्त से 5 घंटा ज़्यादा लगता है। तो हर नल से हौस भरने के लिए कितना वक्त दरकार होगा।
हल में लिखेंगे फर्ज कीजिए सिर्फ बड़े नल को दरकार वक्त कितना है, x है। इसकी वजह से हमको जो दिया गया है वहाँ देखिए कि सिर्फ छोटे नल से हौज़ को भरने के लिए दरकार वक्त सिर्फ बड़े नल के ज़रिए हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त से 5 घंटा, यानी जो छोटा नल है वो 5 घंटा ज़्यादा लेता है। इसे हमको मिल जाएगा कि सिर्फ छोटे नल को दरकार वक्त, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखा रही हूँ, तो वो आ जाएगा बड़े नल के टाइम से 5 घंटा ज़्यादा, यानी x जमा 5। ये स्टेप आपको समझ आ गई होंगी आई होप। अगला देखते हैं कि क्या बोला है। अगला उसने कहा है कि दोनों अगर साथ में भरे तो टोटल उसको 6 घंटे लगते हैं, हौज़ भरने के लिए टोटल 6 घंटे लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। 1 घंटे में टोटल कितना हौज़ भरा जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में जो बड़ा नल है वो 1/x हौज़ का हिस्सा भर सकता है, हौज़ का हिस्सा, यानी टोटल हिस्सा अगर हौज़ का 1 है तो उसका 1/x हिस्सा 1 घंटे में जो बड़ा नल है वो भरेगा। इस तरह से लिखना है आपको, 1 घंटे में बड़े नल के ज़रिए भरा गया हौज़ का हिस्सा 1/x है। इसी तरीके से हम 1 घंटे में जो छोटा नल है उसके ज़रिए से भरा गया हौज़ का हिस्सा निकालेंगे, वो 1/x जमा 5 होगा, 1/x जमा 5 होगा। और 1 घंटे में जो हौज़ का हिस्सा है वो 1/6 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 1/6, क्योंकि हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि टोटल वो 6 घंटे में भरा जाता है, तो 1 घंटे में वो 1/6 हिस्सा भरा जाएगा। तो ये हमारा एक हौज़ है, इसे टोटल 6 घंटे लगते हैं कम्प्लीटली फिल होने के लिए। कमरा भर जाता है पूरे 6 घंटे में अगर दोनों नल एक साथ लगाए जाए, ओके, ठीक है। तो आप सोचिए कि 1 घंटे में वो कितना फिल होगा। अगर 6 घंटे लगते हैं तो मैं इसके 6 हिस्से कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 हिस्सों में ये पूरा हौज़ कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। यहाँ से भी 6 हिस्से, यानी अगर हमको 1 घंटे के बारे में देखना है, 1 घंटे का देखना है, तो हमें सिर्फ एक हिस्सा फिल करना पड़ेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा हौज़ का कंप्लीट होगा 1 घंटे में, ठीक है। टोटल 6 हिस्से थे और उसमें से एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/6 हिस्सा 1 घंटे में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नल के बारे में। तो पहले को जो हमारा बड़ा नल था तो उसे सिर्फ अकेले को पूरा हौज़ फिल करने के लिए लग रहा था x घंटा, ठीक है। इसका मतलब ये 1 घंटे में फिर कितना पार्ट फिल कर रहा हूँ, तो ये 1/x का पार्ट फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा छोटा नल था, पूरा हौज़ फिल करने के लिए, पूरा कंप्लीट हौज़ फिल करने के लिए उसे दरकार था x जमा 5 घंटे, x जमा 5 घंटे, यानी सिर्फ वो एक ही घंटे में, कंप्लीट 1 घंटे में वो कितना फिल कर रहा था, 1/x जमा 5 पार्ट जो हौज़ का है वो फिल कर रहा था। जो बड़ा वाला है वो 1/x पार्ट हौज़ का फिल कर रहा है 1 घंटे में, और जो छोटा वाला नल है वो 1/x जमा 5 हौज़ का पार्ट फिल कर रहा है, और दोनों मिलके 1 घंटे में 1/6 पार्ट फिल कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो इक्वेशन थी वो इस तरह से बन जाएंगी कि 1/x जमा 5 बराबर 1/6, 1/x जमा 5 बराबर 1/6 मिलेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इधर जाएंगी, ये आ जाएगा ऊपर x जमा 5 जमा x, x जमा 5 जमा x बटे में ये दोनों की ज़रब होंगी x जमा 5 बराबर 1/6। साथ कैसे बनेंगी, यहाँ पर जो x है और ये x है ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी यहाँ पर बच जाएगा 2x जमा 5 बटे x जमा 5 बराबर 1/6। ओके, बटे में है, ये टर्म बटे में है तो इधर जाएंगी तो ये ज़रब में चल जाएंगी, यानी 1 से ज़रब हो जाएंगी, और जो 6 बटे में है इधर जाके ये वाली टर्म से ज़रब हो जाएगी। तो अगली स्टेप हमारी बनेगी 6 ब्रैकेट में 2x जमा 5, 2x जमा 5 बराबर x ब्रैकेट में x जमा 5, x जमा 5, ये हमारी स्टेप होंगी आगे की। अब ये हम 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 होते हैं तो ये हो जाएगा 12x जमा 6 पन्ने 30 होते हैं तो ये हो जाएगा 30 बराबर x की कुव्वत 2 जमा 5x। ये स्टेप आ चुकी है। अब देखिए x की कुव्वत 2 एक जगह पे है और हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स एक साइड में लिख जाएंगे, 12x इसको भी इधर लिख जाएंगे और 30 को भी इस साइड में लिख जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले तो x की कुव्वत 2 जमा 5x
वज़ा 12, क्योंकि इधर आ रहे तो जमा के थे, वज़ा के हो गए वज़ा 30 बराबर 0। ठीक है, x की कुव्वत 2, 5 में से 12 गए तो बचते हैं वज़ा के साथ x वज़ा 30 बराबर 0। ओके, ये हमको मुरब्बई मसावत मिल चुकी है। ए और सी की ज़रब करके हमको मिलेंगे वज़ा के 30। अब दो ऐसे नंबर देखने के हैं जिसकी जमा कितनी हो, जमा हो वज़ा 7, जमा कितनी हो वज़ा 7, तो वज़ा 7 जमा हो और ज़रब करने पे वज़ा के 30 आए। 10 या 30 होते हैं और इन दोनों के अगर वज़ा तो 7 मिलते हैं। ठीक है, और आपको बताऊँगा इसकी जो अलामत है वो बड़े अदद को लगेगी, इसकी अलामत वज़ा की है, इसे वज़ा 10 हो जाएंगे, वज़ा 10 जमा 30। ठीक है, ज़रब करने पे वज़ा 30 और जमा करने पे वज़ा के 7 मिलते हैं। वज़ा 10x जमा 3x वज़ा 30 बराबर 0। ओके, अब यहाँ से x बाहर निकलेगा, x बाहर निकला तो x वज़ा 10 बच गए, यहाँ से जमा के 3 बाहर निकलेंगे तो x वज़ा 10 बच गए। ओके, तो दो ब्रैकेट आपको मिल जाएंगे, x वज़ा 10 और x जमा 3 बराबर 0। अब एक एक ब्रैकेट एक टाइम पे 0 लेकर x की कीमत निकालनी है। x वज़ा 10 बराबर 0 या करके लिखेंगे x जमा 3 बराबर 0। x वज़ा 10 बराबर 0, यहाँ से निकलेंगे हमारे x की कीमत जमा के 10 या x की कीमत यहाँ से निकलेंगी वज़ा के 3। और हमको पता है कि वक्त मनफी नहीं हो सकता है, इससे ये वाली वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएंगे। आपको वहाँ पर रीज़न लिखना है कि वक्त मनफी नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास x की कीमत कितनी आ गई 10 आ गई। सिर्फ बड़े नल को भरने के लिए दरकार वक्त आप लिखेंगे वो है 10 घंटे, 10 घंटे इस तरह से आप मेंशन करेंगे स्टेटमेंट। इसके बाद आप लिखेंगे छोटे नल को हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त, वो आ जाएगा अपना 10 जमा 5 यानी कि 15 घंटे, 15 घंटे 10 घंटे, ये 10 घंटे हो गया। ऐसे स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, 10 घंटे और छोटे नल के लिए आ रहे हैं 15 घंटे। ये इस तरह से ये सॉल्यूशन था। ओके, अब एक इम्तिहान के नतीजे से मुतालिक मौतियात झैल के जदूल में दी हुई है, इस मौतियात के लिए तादुदी कसीर ज़िलई बनाइए। ये रहा हमारे उस सवाल का जवाब। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जो कि ज़रूरी है कसीर रुकनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो ये जमात वाला कॉलम है जो दिया गया था फ़ीसद, ठीक है, ये जमात है 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से हमें ये कॉलम लिखना है। पहला कॉलम हमारा जमात का आएगा, उसके बाद दूसरा कॉलम है वस्त जमात का, तीसरा है तलबा की तादाद और आखिरी में नुकात के मुहद्दिदीन। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है और इसी तरीके से एक रो आखिरी में, एक रो पहले और एक रो आखिरी में। कसीर रुकनी बनाने के लिए हमें 2 रोज़ अपने सॉल्व करके ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले वाली एक जमात हमको खुद से फाइंड करके वहाँ पर लिखनी है। तो इससे पहले देखिए ये 20 से 40 है, उसके बाद की जमात देखिए 40 से 60 है, तो इसका मतलब पहली वाली जमात क्या हो जाएगी 20 से 40 है, तो ये हो जाएंगी 0 से 20 क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तलबा की तादाद हम लेंगे 0 क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। ओके, अब इसके आगे वाली जमात, इसके आगे वाली जमात देखिए तो 80 से 100 है ये, तो उसके आगे वाली जमात क्या आ जाएंगी 100 से 120। ये एक जमात हमने ऐड करी और इसकी तलबा की तादाद क्या रहेंगी 0 रहेंगी। अब क्या करेंगे हम सबका वस्त जमात निकालेंगे, निचली और ऊपरी हुदूद एक जमात की, उन दोनों की जमा करते हैं और उसे 2 से तकसीम करते हैं। यानी इसका अगर वस्त जमात निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप 20 जमा 40 बटे 2, तो 20 जमा 40 होते हैं 60, 60 बटे 2, 60 बटे 2 यानी कि 30, कितने निकल गया 30 निकल गया। तो हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं, ये हमारी वस्त जमात 30 निकली। और इसी तरह से ये वाली इसकी वस्त जमात निकलेंगी 20 जमा 0 बटे 2 यानी कि 10, और ये निकलेंगी हमारी 60 और 40 100 होते हैं, 100 के आधे 50, तो ये आ जाएंगी 70। देखिए 20-20 का गैप है, ये आ जाएंगी 90 और ये 110। ठीक है, नुकात के मुहद्दिदीन लिखेंगे। आपको पता है नुकात के मुहद्दिदीन हम लिखते हैं x, y से। किस तरह से लिखते हैं हम x, y। ठीक है, जो x महवर पे आएगा और जो y महवर पे आएगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि x महवर पे जो वस्त जमात हमने निकाले थे वो हमारा x रहेगा, x क्या रहेगा हमारा वस्त जमात, और जो हमने तलबा की तादाद जो हमारा तादुद है वो रहेगा हमारा y महवर के वो पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो हम पहला मुहद्दिद लिखते हैं x, y करके लिखना है, यानी पहला निकलेगा हमारा 10, 0, 10, 0। दूसरा लिख लेंगे आप 30, 25, 30, 25। ऐसे ही तीसरा 50, 65, 70, 80, 90, 15, 110, 0। अब हमको प्लॉट करना है कसीर रुकनी। ठीक है, उसके लिए हम 2 एक्सिस बनाएंगे, x और y एक्सिस। तो x एक्सिस पे लिख के लिखेंगे वस्त जमात, वस्त जमात, तो जो हमारी 10 से स्टार्ट हो रही है यहाँ, तो वस्त जमात पहला पॉइंट यहाँ पर 0 होता है हमारा, ये रहा हमारा 10, 10 के बाद है 30, 10 के बाद क्या है डायरेक्ट 30 है, यानी 2 का गैप है, एक का गैप छोड़ के हमको 30 लिखना है, एक का गैप छोड़ के 30 लिखना है।
फिर हमको इसी तरीके से एक का गैप छोड़ के 50 लिखना है, और फिर आएगा हमारा 70, उसके बाद 90। देखिए आखिरी पॉइंट है 110, आखिरी पॉइंट क्या है 110, 2 का गैप करके 110, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा 110। ये हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट बनाया किसके, वस्त जमात के। वाई महवर पे हम लेते हैं तादुद, वाई महवर पे क्या लेंगे हम, तादुद, तादुद वाई महवर के पॉइंट है, ये सारे तादुद के पॉइंट हैं, 0, 25, 65, 80, 15, ठीक है। तो 15 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 80 है, तो हम क्या करते हैं 10-10 का गैप लेके बनाते हैं, 10-10 का गैप लेके बनाएंगे। ये आपके मन से आप इसके ले सकते हैं, आप 5 के लिए, 10 के लिए, जैसे एडजस्ट होता है वैसे। तो 1 सेंटीमीटर पे मैं 10 लेती हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, देन 80, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होगी, आप उसे तरसीम पेपर पर बनाएंगे तो वो सही से बनेगा, ठीक है। हमको पॉइंट्स लगाने हैं, के साथ क्या दिया गया है, 10 के साथ है 0, 10 के साथ क्या है 0, यानी x का 10 और y का 0, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, x का 30 है, y का 25 है, तो 30 वाले की लाइन में, ये 30 वाले की लाइन में हम ऊपर जाएंगे 25 तक, तो 20 और 30 के दरमियान में 25 आता है, इससे ये पॉइंट ये रहा। उसके बाद 50 के साथ है 65, तो 50 के साथ की लाइन में हम ऊपर जाएंगे, और 65, 70 और 60 के बीच में आएगा 65, तो ये रहा हमारा पॉइंट। उसके बाद देखिए 70 के साथ है 80, तो 70 और 80 का पॉइंट। उसके बाद 90 के लिए है 15, 90 के लिए 15 है, यानी 10 और 20 के बीच में ये रहा, और 110 के लिए 0 है। अब क्या करेंगे, हम सबको मिलाकर स्केल की मदद से सब पॉइंट्स को मिला देंगे। ये पहला पॉइंट मिल चुका है, इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट मिलाएंगे, और फिर तीसरा, और फिर चौथा, और फिर पाँचवा। तो ये हमारी तादुदी कसी रुकनी बन चुकी है, तादुदी कसी रुकनी बन चुकी है। यहाँ पर क्लियर नहीं बनी होगी, लेकिन आपको क्लियर बनानी है, क्योंकि यहाँ पर स्केल सही नहीं ली गई, ओके। अब आपको यहाँ पर लिखना है पैमाना, क्या लिखना है, पैमाना, तो वो यहाँ पर लिखा जाता है पैमाना, यानी आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया, तो एक्स महवर पर क्या लिया आपने, एक्स महवर पर हमने लिए है, यहाँ से इतना 1 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को हमने 10 लिए है, 1 सेंटीमीटर को 10 वस्ते जमात, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को, एक सम को 10 वस्ते, या फिर 10% भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जमात फीसद में दी गई थी, तो हमने लिख दिया 10%, 1 सेंटीमीटर। वाई महवर पर पैमाना क्या होगा, वाई महवर पर देखिए हमने 10-10 का लिए है, तो 10 तलबा वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर, सब एक साथ लिखना है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 तलबा। इस तरह से ये सवाल आपको करना था, एक टेबल बनाना था और ये कसी रुकनी बनानी थी, ओके। You may take a screenshot of this table and this diagram। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कविता ने एक महिला बचत गठ में महीने के पहले दिन 20 रुपये, यानी पहले दिन उसने 20 रुपये रखे, और महीने के दूसरे दिन 40 रुपये, तीसरे दिन 60 रुपये, इसी तरह बचत करती रहेंगी। तो बताइए फरवरी 2020 इस महीने की कुल बचत कितनी हुई। तो आपको ये एक हिसाबी तसाउद दिख रहा हूँ, देखिए पहला 20 है, दूसरा 60 है, 20-20 का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया है, हिसाबी तसाउद। और हमको कुल रकम मालूम करने की, यानी कि एस एन निकालना पड़ेगा, और फरवरी है ना, 2020 लीप का साल है, लीप साल में फरवरी में 29 दिन होते हैं, यानी आपको क्या निकालना है, S29 निकालना है। तो हम सबसे पहले दे देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम दिया हुआ है, और उसके ज़रिए से हम एक क्या बनाएंगे, हिसाबी तसाउद। तो हमारे जो वैल्यूज़ है वो इस तरह से रहेंगी, 20, तवातुर किस तरह से रहेगा, 20, 40, 60, 60 के बाद 80, और इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। ये हमारा तवातुर है। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे वैल्यूज़, आपको ऐसे लिखना है कि पहले दिन, महीने के पहले दिन 20 रुपये है, तो इसलिए T1 की वैल्यू जो कि T1 अपना A रहता है वो आ जाएगा 20, ओके, यहाँ से D निकलेगा। आपको ये मेंशन करना है सबसे पहले कि कविता के बचत की गई रोज़ाना की रकम हिसाबी तसाउद में है, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है जो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, A की कीमत और D की कीमत। D की कीमत क्या मिलेंगी हमको, T2 वज़ा T1 है ना, T2 वज़ा T1 करके निकालेंगे, तो 40 में से 20 गए तो हमको D की कीमत क्या मिलेंगी, 20 मिल जाएंगी। तो हमको मिल चुकी है D की कीमत 20, A मिल चुका है, D मिल चुका है, और फरवरी, अब आगे स्टेटमेंट आपको लिखना है, फरवरी 2020 में लीप का साल होने की वजह से कुल 29 दिन थे, इसलिए
हमारा n क्या हो गया 29। तो हम फॉर्मूला रखते हैं और वैल्यू निकालते हैं। हमको बोला है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n वज़ा 1 ज़रब d। हमको निकाला है s 29 बराबर 29/2 ब्रैकेट में 2a हमारा है 20, पहले दोनों से 20 जमा करी थी, बचत करी थी तो 20 जमा 29 में से 1 चले जाएगा, n वज़ा 1 है इसके लिए 29 में से 1 वज़ा करो तो कितना बचता है 28। डी हमारा कितना है, डी हमारा 20, डी है 20 रुपये वो बढ़ाते जा रही थी। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे 29/2 एज इट इज़। यहाँ से देखिए ये हो गया 40, 20 दूनी 40 और ये हो गया 560 रुपये। ठीक है, अब हम इन दोनों की जमा कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 29/2 ज़रब 40 और 560 कितने होते हैं, 40 और 560 जमा करेंगे तो आंसर आएगा 600 ज़रब 600 को 2 से तकसीम करेंगे, ये हो जाएगा 300। ठीक है, 300 लिखेंगे और 300 को 29 से ज़रब करेंगे, 300 ज़रब 29, 29 को 300 से ज़रब करेंगे 8700। क्या आया आंसर 8700, यानी टोटल उसे कितने रुपए बचाई 8700 रुपए की बचत की। ये आपको स्टेटमेंट में लिखना था आखिरी में। क्या ने कविता ने कुल 7800 रुपए की बचत की। तो ये जैसे 3 मार्क्स के लिए आखिरी वाला क्वेश्चन है कि कोई एक सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये दायरवी तरसीम आपको दी गई है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और यहाँ पर किसी फुटबॉल पर खर्च की गई रकम 9000 दी गई। तो नीचे दिए गए सवालों के जवाब हमको देना है। देखिए बस यहाँ पर हमको फुटबॉल के बारे में ही जानकारी दी गई है, तो वो है 9000, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 9000 इसकी कीमत है। ओके, हमको क्या क्या निकाला है हम वो देखते हैं पहले। तो हमको कुल खेल पर यानी कुल रकम निकालनी है और क्रिकेट पर कितनी रकम खर्च हुई ये निकालनी। तो फुटबॉल की मदद से हम निकाल सकते हैं कुल रकम। आपको मरकज़ी ज़ाविये का ज़ाब्ता याद होना चाहिए। थीटा बराबर एक्स मतलब कि जितनी उसकी कीमत रहेंगी, ठीक है, जितनी उसकी तादाद रहेंगी या फिर कीमत रहेंगी, जो जिसका हम थीटा निकाल रहे हैं उसकी तादाद या फिर कीमत, बटे में कुल ज़रब 360। ये हमारा थीटा का फॉर्मूला रहता है। लेकिन हमको सवाल में एक्स की कीमत दी गई है। फुटबॉल के लिए एक्स की कीमत हो जाएंगी 9000 जो कि हमारी रकम दी गई है, और 45 डिग्री ये फुटबॉल के लिए थीटा होगा। 9000 रुपये और थीटा की कीमत है 45 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे। थीटा की बजाय रखेंगे 45 बराबर एक्स की बजाय रखेंगे 9000। कुल निकालना है इसलिए कुल एज इट इज़ रहेगा, इसको ज़रब करना है 360 से। देखिए कुल नीचे है, हमको नीचे नहीं चाहिए, इधर चाहिए, तो हम इधर लेकर जाएंगे और ये 45 इधर आएगा। ठीक है, बराबर 9000 बटे 45 ज़रब 360। देखिए अब 45 दूनी 90 होते हैं, तो 45 और ये 90 कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 200 बराबर 200 ज़रब 360। 36 दूनी 72 होते हैं और ये 30। तो कुल रकम आखिरी में स्टेटमेंट लिखेंगे खेल के लिए कुल रकम 72,000 रुपये थी। ठीक है, खेल के लिए कुल रकम 72,000 रुपये थी। ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन है, इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट पर कितनी रकम खर्च हुई। तो क्रिकेट पर कितनी रकम खर्च हुई, यानी आपको एक्स निकालना है, क्रिकेट के लिए एक्स निकालना है और थीटा की कीमत मिल चुकी है। थीटा की कीमत कितनी 160, क्रिकेट के लिए थीटा कितना है 160, और कुल रकम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि 72,000। चलिए अब बढ़ते हैं क्रिकेट के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रिकेट के लिए हमारा थीटा है 160 डिग्री और एक्स हमको निकालना है, कुल है 72,000। तो हम वही फॉर्मूले में रखेंगे थीटा बराबर एक्स बटे, ठीक है, यहाँ से हमको एक्स की कीमत निकालनी है तो एक्स यहाँ रहेगा थीटा। अब ये कुल बटे में था इसलिए ज़रब में जाएगा, और 360 ज़रब में है इसलिए बटे में जाएंगे 360। अब यहाँ कीमतें रखेंगे हम 160 ज़रब 72,000 बटे 360, तो ये कैंसिल होगा 2 से, यानी ये बन जाएगा 200। ओके, 200 ज़रब 160, 200 ज़रब 160 करेंगे, ये 3 0 ऑलरेडी रहेंगे 32,000। यानी क्रिकेट पर कितनी रकम खर्च हुई तो लिखना है 32,000 रुपये। क्रिकेट पर 32,000 रुपये रकम खर्च हुई। मसावत एक्स जमा
y बराबर 4, x जमा y बराबर 4 की तरसीम खींचिए और इस सवालों के जवाब दीजिए। तो हम पहले तरसीम खींचने के लिए एक बॉक्स बना दिए। पहली रो में x मौजूद रहेगा और दूसरी रो में y मौजूद रहेगा। उसके बाद तीसरी रो में हमको निकालने होते हैं नुकात x, y की सूरत में। तो हम x और y निकालते जाते हैं, किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे और दूसरा निकालते जाएंगे। देखिए मैं इसको इस तरह से सॉल्व करती हूँ। हमारे पास है x जमा y बराबर 4। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम मसावत को इस तरह से लिख लेते हैं कि x बराबर 4 वज़ा y, इसे हमको आसानी होगी। हम y की कीमत रखते जाएंगे और x की कीमत निकालते जाएंगे। की कीमत 1 रखेंगे तो x की कीमत 4 में से 1 वज़ा करने पे मिलेगी हमको 3। हमारा पहला पॉइंट बन चुका है 3,1। ठीक है, अब हम y की कीमत 0 रखेंगे तो x की कीमत हमको 4 मिलेगी। इसी तरीके से x की कीमत 0 रखेंगे तो y की कीमत हमको 4 मिलेगी। 4,0 0,4। इसी तरीके से हम y की कीमत 2 रखेंगे तो x की कीमत भी 2 मिलेगी। तो ये 4 पॉइंट हमको मिल चुके हैं। अब हम ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं x और y एक्सिस बना चुकी हूँ। तो हमारा सेंटर में मुब्दा का पॉइंट रहता है 0,0, तो इधर साइड में सारे प्लस वाले पॉइंट रहते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस वाले। ऊपर हमारे पॉजिटिव रहते हैं प्लस वाले और नीचे वाले मनफी रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अपने पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट करने हैं। उसके बाद मैं डायरेक्टली ये पॉइंट्स यहाँ पर रखती हूँ जो हमने हासिल किए हैं। हमको पहला पॉइंट मिला है 3,1 और 3 x के होना और 1 y का, तो ये रहा वो पॉइंट। उसके बाद हमको मिला है 4,0 यानी x का 4 और y का 0, ये पॉइंट रहा। उसके बाद है 0,4 यानी x का 0 और y का 4, तो ये रहा। उसके बाद है 2,2 तो ये वाला पॉइंट है। अब इन सबको मिलाकर आपको एक खत खींचना है। इन सबको मिलाकर आप एक क्या खींचेंगे, खत खींचेंगे। ठीक है, ये आपका खत बन गया। तो अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है इसने, उसके बाद हमसे इसने पूछा है कि एक्स वाई महवर के ज़रिए इस खत से तैयार होने वाले मुसलस की किस्म लिखिए। तो इसका हम नाम दे देते हैं पहले ए ओ बी। तो हमारी जो मुसलस बन रही है वो ए ओ बी बन रही है। तो इसे गौर से देखेंगे आप तो इसकी किस्म है क़यामत ज़ाविया। मुझसे पूछा है कि इसका रकबा लिखना है। मुसलस का रकबा क्या होता है, 1/2 ज़रब इर्तिफ़ा ज़रब कायदा, ये भी लिखना है आपको, फार्मूला ज़ाब्ता लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो हमारा कायदा है, कायदा क्या रहेगा, ओ बी, और हमारा जो इर्तिफ़ा है वो रहेगा ए ओ बराबर 1/2। ओ बी की कीमत कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए बी वाई महवर तो 0 है, बी का वाई महवर 0 है और उसका एक्स महवर है, क्या पॉइंट है हमारा बी का 4,0। ठीक है, तो इसकी कीमत रहेगी 4 ज़रब ए ओ की कीमत कैसे निकालेंगे, ऐसे ही ये पॉइंट है हमारा 0,4, ओ ए हमारा निकलेगा 4। ठीक है, ये हो जाते हैं 4 चौक 16, 16/2 यानी कि 8 मुरब्बा सम, 8 मुरब्बा सम। यहाँ पर लिख देंगे आप मुरब्बा सम या फिर इकाई। तो पहले का आंसर था कि एक क़यामत ज़ाविया मुसलस था और दूसरे का आंसर ये था कि 8 उसका रकबा है। चलो इसका रकबा 8 मुरब्बा सम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू योर चैनल सहर एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।